हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोग अपनी लास्ट क्लास में मेडिसिन प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे और अपना नेक्स्ट मेडिसिन प्लांट आता है जिसका नाम है क्या, अफीम, जिसे अपन लोग ओपियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं अपन लोग अफीम कल्टीवेशन के बारे में। अगर मैं सबसे पहले आपको अगर बताना चाहूँ तो आपको याद रखना है जो अफीम होती है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है पेपेवर सोमिनिफेरम। पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगर अपन लोग आगे बात करें इसके कुल की, या फिर मैं बताऊं आपको इसकी फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, पेपेवर सोमनीफेरम की फैमिली होती है दोस्तों पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसी, पेपेवेरेसी क्या होती है दोस्तों, इसकी फैमिली होती है, जिसमें अगर अपन लोग बात करें क्रोमोसोम नंबर की यानी कि गुणसूत्र संख्या की तो दोस्तों कितनी होती है, 22। और इसका ओरिजिन पहले क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है अपना क्या, भारत। भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, होता है। तो आपको ये सामान्य जानकारी थी अफीम के बारे में जो आपको याद रखनी होती है। यहीं पर अगर अपन लोग देखें आगे इसका फ्रूट टाइप या फिर इसका उपयोगी भाग क्या होता है, इसका फल प्रकार या फिर उपयोगी भाग सेम ही चीज है दोस्तों, तो वो होता है क्या अपना कैप्सूल। क्या होता है दोस्तों, कैप्सूल। कैप्सूल जनरली अपनी मॉडिफाइड बेरी ही होती है जो फल प्रकारों के अंदर मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद है रखनी है। चलिए दोस्तों अपन लोग आगे देखते हैं अफीम के बारे में। तब अपन लोग बात करें इसके स्थानीय नामों की, इसके लोकल नेम की, इसे किस किस अन्य नाम से अपन लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको लोकल नेम, यानी कि इसके स्थानीय नाम क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अफीम जो होती है यह, इसका जो फल होता है इसके अंदर अपन लोग चीरा लगाते हैं। इसमें चीरा लगाने के लिए को लेंसिंग कहते हैं। चीरा लगाने के बाद में जो अपने को सफेद दूध या स्राव प्राप्त होता है, जनरली उससे अपन लोग लेटेक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर अपन लोग उससे अफीम बोल देते हैं। जब अपन लोग इसको सुखा लेते हैं तो ये काले रंग की हो जाती है, और ये आपको पता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, काला सोना। क्या बोलते हैं दोस्तों, काला सोना। तो आपको पूछे काला सोना के नाम से किसको जाना जाता है, अफीम को जाना जाता है। इसके अलावा देखें इसके अन्य नाम क्या होते हैं दोस्तों, पोषक। क्या होते हैं, इसको पोषक के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। तो आपको ये चीज भी अच्छे से दोस्तों याद रखनी है। अगर अपन लोग देखें इसके अन्य नाम तो आप याद रख सकते हो पोषक अफीम, या अपन लोग इसे बोल सकते हैं क्या, डोडा। तो ये सारे आगे के इसके अन्य नाम के बारे में। अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों इसके अपन लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। जो अफीम जो होती है ये किस किस काम में आती है, तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसे अपन लोग शल्य चिकित्सा में भी, किसमें दोस्तों, शल्य चिकित्सा के अंदर भी अपन लोग अफीम का उपयोग करते हैं। जब कोई भी सर्जन होता है, सर्जरी करता है, तब शल्य चिकित्सा के अंदर आप लोग अफीम का उपयोग कर सकते हो। यह एक निश्चेतक के रूप में काम आएगी, निश्चेतक के रूप में काम आती है। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है कि अफीम को अपन लोग सर्जरी के दौरान उपयोग कर सकते हैं और ये निश्चेतक के रूप में काम में आती है। तो ये सबसे बढ़िया बात होगी इसकी। अगर अपन लोग और देखें तो आपको पता है जो अनिद्रा की समस्या होती है, कौन सी समस्या दोस्तों, अनिद्रा की समस्या, यानी कि नींद का नहीं आना, उसके अंदर भी अपन लोग अफीम का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन लोग इसका उपयोग त्वचा में जलन होने पर, त्वचा में जलन होने पर भी अपन लोग अफीम का उपयोग कर सकते हैं। और अगर अपन लोग इसके और उपयोग देखें तो यह दर्द निवारक के रूप में भी, दर्द निवारक के रूप में भी काम में आती है। तो ये सारे अपने क्या आ गए दोस्तों, अफीम के कार्य आ गए जो अपन लोगों ने अभी देख लिए। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी सामान्य जानकारी की। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अपन लोग अफीम प्राप्त कैसे करते हैं। जो अपना अफीम का प्लांट होता है उसका जो फ्रूट टाइप होता है उसे अपन लोग बोल देते हैं कैप्सूल। तो जब इसके फल होते हैं उनके अंदर अपन लोग चीरा लगाते हैं ना दोस्तों, तब एक व्हाइट लेटेक्स यानी कि सफेद दूध या स्राव निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, सफेद दूध या स्राव निकलता है। इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, अफीम। जनरली इसके अंदर प्रोसेसिंग करने के बाद में काले रंग का प्रोडक्ट मिलता है, जिसे अपन लोग काला सोना भी बोल सकते हैं बाद में। तो ये सारी प्रोसेस होती है अपनी किसकी, अफीम की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो अफीम का फल होता है, क्या चीज दोस्तों,
अफीम का फल या फिर अपन लोग बोल देते हैं कैप्सूल। इसके अंदर जो अपन लोग चीरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। तो अफीम में चीरा लगाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों लेंसिंग। इससे अपन लोग क्या कहते हैं, लेंसिंग। तो ये अपने जेट और सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अफीम में चीरा लगाने की क्रिया लेंसिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग इसकी सामान्य जानकारियों में कोई और चीजें देखें, आपको पता है अफीम जो होती है इसे लोग आजकल वर्तमान में एक नशे के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। तो अपनी भारत सरकार ने इसकी खेती के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो आपको कभी भी पूछे ऐसा कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसकी खेती सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियंत्रण में होती है, जिसकी खेती सिर्फ और सिर्फ सरकारी नियंत्रण में होती है, तो वो अपना कौन सा प्लांट होता है, वो अफीम का पादप होता है। अगर अपन लोग राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ की जाती है दोस्तों, तो वो चित्तौड़गढ़ में की जाती है। कहाँ की जाती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है। तो अपनी ये थी क्या सारी की सारी सामान्य जानकारियाँ किससे संबंधित है, अफीम से संबंधित, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें जो अफीम जो होती है इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हो। अफीम के अंदर जनरली मोर्फिन, निकोटीन, कोडीन, ये मुख्य रूप से इसमें पाए जाने वाले क्या होते हैं दोस्तों, एल्केलॉइड होते हैं। जनरली जो अपने इंसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अफीम का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं, इस वजह से इसके क्या हो जाते हैं दोस्तों, आदी हो जाते हैं। तो अफीम के अंदर पाए जाने वाला जो एल्केलॉइड मोर्फिन होता है वो लोगों को इसकी लत लगा देता है, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर मोर्फिन पाया जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक अफीम का सेवन करते हो तो आपको इसकी लत लग जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रख सकते हो। अगर अपन लोग आगे बात करें अफीम से संबंधित तो आप लोग याद रख सकते हो इसकी एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, चेतक। तो आपको ये किस्म बस एक सिंगल किस्म है जो आपको इसमें याद रखनी है। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करेंगे अफीम में उत्पादन की, यानी कि इसकी यील्ड बोल दो या फिर उपज। तो आपको याद रखना है दोस्तों अफीम की उपज होती है 60 से लेकर के 75 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये तो होता है अपना अफीम। अगर अपन लोग बात करें इसके बीज की, यानी कि इसका सीड प्रोडक्शन कितना होता है, तो इसमें बीज उत्पादन हो जाता है दोस्तों 125 से लेकर के 150 किलो प्रति हेक्टेयर सीड प्रोडक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना था किसके अंदर है, अफीम के अंदर। तो अभी अपन लोगों ने अपना कौन सा मेडिसिनल प्लांट पढ़ा, अफीम। तो आपको ये सारी की सारी बातें अफीम से संबंधित है। हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है क्या, सर्पगंधा, जिसे अपन लोग जनरली इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम अपन लोग लिख सकते हैं, इसे अपन लोग इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो सर्पगंधा जो होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम होता है राउवोल्फिया सर्पेटाइन। राउवोल्फिया सर्पेटाइन क्या होता है दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगर अपन लोग बात करें इसकी फैमिली या फिर कुल की, इसका फैमिली या कुल क्या होता है दोस्तों, एपोसाइनेसी। साइनेसी क्या होता है दोस्तों, इसका कुल होता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने दोस्तों, तो वो होते हैं 24। अगर अपन लोग बात करें इसका ओरिजिन पहले, तो वो होता है दोस्तों क्या, भारत। तो आपको ये इसकी सामान्य जानकारियां हैं जो याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों जो सर्पगंधा होती है इसका उपयोगी भाग, क्या देखें दोस्तों, इसका उपयोगी भाग। तो इसका उपयोगी भाग क्या होता है दोस्तों, तो इसका उपयोगी भाग होता है जड़, या फिर इसकी जो जड़ें होती है उनके अंदर एल्केलॉइड पाया जाता है, जो कि अपने लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसका उपयोगी भाग जड़ होता है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी सामान्य जानकारी। अगर अपन लोग बात करें इसकी सामान्य जानकारी
के अंदर, तो अपन लोग याद रख सकते हैं दोस्तों इसके स्थानीय नाम, स्थानीय नाम, या फिर इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको लोकल नेम्स। इसके जो स्थानीय नाम है वो अपन लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, एक तो इंडियन स्नेक रूट के नाम से इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, इंडियन स्नेक रूट, ठीक है दोस्तों। और इससे अपन लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। और अगर अपन लोग बात करें तो इसे अपन लोग छोटा चांद या चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, छोटा चांद, या फिर अपन लोग इसे चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये चारों की चारों चीज़ें याद रखनी, इंडियन स्नेक रूट, चंद्रभागा, छोटा चांद या फिर चंद्रिका, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, इसके लोकल नेम होते हैं। तो आप लोग याद रख लोगे दोस्तों। अब अपन लोग देखते हैं आगे, ये आगे इसके क्या लोकल नेम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग आगे इसके बारे में। तो अपने जो सर्पगंधा होती है इसके अंदर एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं, या फिर ऐसा कौन सा तत्व होता है इसमें जो मेडिसिनल वैल्यू रखता है। तो वो देखिए दोस्तों, सर्पेटाइन, राउवोल्फिनिन, एक तो आ गया क्या सर्पेटाइन, राउवोल्फिनिन, और इसमें एक तत्व होता है दोस्तों रेस्प्रिन। क्या होता है, रेस्प्रिन। आपको इस एल्केलॉइड को दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर पाए जाने वाले एल्केलॉइड कौन कौन से हैं, सर्पेटाइन, राउवोल्फिनिन और रेस्प्रिन। जनरली जो रेस्प्रिन नाम का एल्केलॉइड है, यह जो लोग पागलपन का शिकार होते हैं उनके लिए जो मेडिसिन बनती है उनके अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए अपन लोग देखते हैं दोस्तों इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कि जो सर्पगंधा होती है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके उपयोग की। तो अगर अपन लोग बात करें इसके उपयोग की, तो सर्पगंधा की जड़ों की जो खाल होती है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और इसे अपन लोग अनिद्रा के अंदर, यानी कि नींद का नहीं आना, इसके साथ साथ में अगर आपकी हाई बीपी, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहता है दोस्तों, हाई रहता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को मिर्गी की शिकायत है या फिर दौरों की शिकायत है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं अगर कोई व्यक्ति पागलपन का शिकार है, पागलपन का शिकार है, तो उन सब लोगों के लिए ये जो औषधि होती है ये सबसे बढ़िया रहती है। तो आपको ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर अच्छे से याद रखनी है। इसे अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लोग मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन के लिए भी अपन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें इसकी क्लाइमेट की, यानी कि इसके लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त रहती है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, तो इसके लिए जो उष्ण जलवायु होती है ना दोस्तों वो एकदम उपयुक्त रहती है। और इसकी किस्म याद रखना, एक सिंगल वैरायटी बता रहा हूँ आपको मैं किस्मों में इसकी, जिसका नाम है RS1, क्योंकि इसकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों इसके प्रवर्धन की, तो आपको याद रखना है जो अपनी सर्पगंधा होती है इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों, बीज द्वारा भी होता है, और इसके अंदर अपन लोग कटिंग यानी कि कलम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। तो इसमें R/P अपन लोग कितनी रखते हैं दोस्तों, तो वो रखते हैं कितनी, 45x30 सेंटीमीटर R/P अपन लोग इसमें रखते हैं। और अगर बात करें इसकी उपज की, किसकी दोस्तों, इसकी उपज की, तो वो होती है 2000 से लेकर के 2500 kg प्रति हेक्टेयर अपन लोग इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों किसमें याद रखनी है, ये सभी की सभी चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, सर्पगंधा में। किसमें याद रखनी है दोस्तों, सर्पगंधा में। बॉटनिकल नेम होता है इसका राउवोल्फिया सर्पेटाइन, एपोसाइनेसिस का कुल होता है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 24, ओरिजिन पैलेस होता है भारत, उपयोगी भाग होता है इसमें जड़। अगर अपन लोग बात करें इसके अन्य नाम क्या होते हैं, इसके इंडियन स्नेक रूट के नाम से जानते हैं, चंद्रिका के नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं इसको। ये सारे आगे क्या दोस्तों इसके नाम। इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड दो तो अपने बॉटनिकल नेम से ही हो गए, सर्पेटाइन और राउवोल्फिनिन। ठीक है दोस्तों, दी मोस्ट इंपोर्टेंट एल्केलॉइड कौन सा बताया था मैंने, रेस्प्रिन,
तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों अपना, नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें इसका उपयोग, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, वो बीमार होते हैं या फिर अपन लोग बोल सकते हैं वो पागलपन का शिकार है, तो वो कौन सी औषधि का उपयोग कर सकते हैं, अपने सर्पगंधा का उपयोग कर सकते हैं। क्लाइमेट उष्ण होती है किस में, आपको बता दी, RS1 उपज भी बता चुका हूँ। तो ये अपन लोगों ने सामान्य जानकारी पढ़ दी दोस्तों किसके बारे में, अपने सर्पगंधा के बारे में। नेक्स्ट अपना जो मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों उसका नाम है क्या, तुलसी। तुलसी आपको पता है अपना धार्मिक पौधे के रूप में जाना जाता है, होली बेसिल के नाम से भी अपन लोग तुलसी को जानते हैं। अपने घरों के अंदर भी आपको पता है इसके प्लांट अपने को देखने को मिलते हैं, इसे होली बेसिल नाम से भी अपन लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर अपन लोग देखें तुलसी में सबसे पहले तो अपन लोग पढ़ेंगे इसका वानस्पतिक वर्गीकरण, और उसमें सबसे पहले देखते हैं बोटनिकल नेम। इसका बोटनिकल नेम होता है दोस्तों ओसीमम बेसिलिकम, ओसीमम बेसिलिकम क्या होता है दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगर अपन लोग बात करें इसकी फैमिली या फिर इसके कुल की, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसकी फैमिली या कुल क्या होता है, लेमिएसी या फिर लेबिएटी, लेमिएसी या फिर लेबिएटी क्या होता है दोस्तों, इसका कुल होता है। और यहीं पर अपन लोग याद रख सकते हैं दोस्तों इसका उपयोगी भाग, इसका उपयोगी भाग। तो आपको पता होगा दोस्तों तुलसी जो होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो आपको याद रखना है इसकी पत्तियां व बीज यानी इसके लीफ प्लस सीड क्या होते हैं दोस्तों, इसके उपयोगी भाग होते हैं। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों इसके अन्य नाम की, तो अपन लोग इसे पवित्र तुलसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो अपन लोग इसे पवित्र तुलसी के नाम से भी इसको जानते हैं। पवित्र तुलसी के नाम से किस पादप को जाना जाता है दोस्तों, तो वो जाना जाता है किसको, अपने तुलसी को। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तुलसी के अंदर अपन लोग। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने केस में पाए जाने वाले एल्केलॉइड। तो देखिएगा ओसीमीन सिनियोल, ओसीमीन सिनियोल और लिनालुल, लिनालुल और अपना टर्पीन हाइड्रेट, टर्पीन हाइड्रेट भी किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, अपने तुलसी के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं, अपने मुख्य एल्केलॉइड होते हैं, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। अब अपन लोग बात करते हैं इसके उपयोग की, इसका उपयोग अपन लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी सामान्य जानकारी या फिर इसके उपयोग के बारे में। तो आपको याद रखना है दोस्तों इसका उपयोग अपन लोग मलेरिया के अंदर कर सकते हैं। जनरली अपने मलेरिया फिर बुखार वगैरह हो जाता है तब, या फिर आपके कफ हो रखा है या दम्मा है या फिर खांसी है, खांसी की स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। उल्टी बुखार होने पर भी, उल्टी बुखार या फिर अपनी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, इसके साथ अगर अपन लोग याद रखना चाहें तो ये सारे क्या आ गए दोस्तों, इसके उपयोग आ गए। अब आपको एक बात याद रखनी है, तो तुलसी तो होती है दोस्तों वो क्या होती है, अपनी एक बहुवर्षीय पादप है। क्या है, बहुवर्षीय पादप है। और इसका नेचर कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है हर्बेसियस यानी कि शाकीय। कैसा नेचर होता है दोस्तों इसका, शाकीय इसका नेचर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो पुष्प आते हैं दोस्तों उनका रंग कैसा होता है, उनका रंग होता है बैंगनी या फिर हरा। इस रंग के दोस्तों इसके अंदर क्या आते हैं, पुष्प आते हैं।
तो आपको ये जनरल बातें हैं तुलसी के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ याद रखना चाहते हो तुलसी में तो याद रख सकते हो इसकी जलवायु। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी जलवायु। तो अपनी जो तुलसी जो होती है दोस्तों, इसके लिए अधिक तापमान, बड़े दिन व वर्षा का मौसम चाहिए, यानी कि अधिक तापमान, बड़े दिन और वर्षा का मौसम, इसके लिए क्या रहता है दोस्तों, उपयुक्त रहता है। तो अपन लोग एक तरह से बोल सकते हैं इसके लिए जलवायु कौन सी चाहिए, ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण जलवायु की इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन लोग आगे देखें मृदा की, तो ये थोड़ा एक कठोर नेचर का पादप है। जैसे अपन लोग 6.5 से लेकर के लगभग 8 pH मान वाली मृदा के अंदर आराम से लगा सकते हैं। 6.5 से लेकर के 8 pH मान वाली मृदा में लगा सकते हैं। और इसकी 2 किस्में आपको अच्छे से याद रखनी है, जिसमें से सबसे पहली किस्म है दोस्तों आपकी RRLOC, RRLOC 11, और दूसरी है इसकी 08 और तीसरी 021। RRLOC 11, RRLOC 8, RRLOC 021, ये तीनों की तीनों किस्में दोस्तों आपको तुलसी के अंदर अच्छे से याद रखनी है, जो कि क्या होती है, इसकी उपयुक्त किस्में होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन लोग आगे। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों तुलसी में, तो आपको याद रखना है तो तुलसी जो होती है इसकी बीज दर, सीड रेट, आपने देखे होंगे दोस्तों, इसके बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं। तो लगभग 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अपन लोग क्या रखते हैं दोस्तों, इसके अंदर बीज दर रखते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहीं पर याद रख सकते हो आप इसमें पौधरोपण दूरी, तो वो कितनी होती है दोस्तों, 45 × 45 सेंटीमीटर क्या होती है इसमें पौधरोपण दूरी। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों उपज की, तो उपज इसमें अगर अपन लोग बात करें फर्स्ट ईयर, यानी कि प्रथम वर्ष उपज कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है अपनी 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्या होती है इसके अंदर उपज होती है। तथा बाद में लगभग 700 क्विंटल के आसपास इसमें उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब चली जाती है। पहले वर्ष जो इसकी यील्ड या फिर उपज होती है वो कम रहती है, बाद में उपज होती है वो बढ़ जाती है। तो अपन लोगों ने दोस्तों ये पढ़ लिया है किसके बारे में, तुलसी के बारे में। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन लोग। तुलसी का बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, ओसिमम बेसिलिकम। अगर अपन लोग आगे बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली कौन सी होती है, लेमियसी या फिर लेबिएटी। इसका उपयोगी भाग क्या होता है, इसकी पत्तियां और इसके बीज, और अन्य नाम होता है इसका पवित्र तुलसी। अपन लोग घरों के अंदर भी तुलसी का उपयोग करते हैं। अपन तुलसी को माता के रूप में पूजते हैं, अपनी माताएं बहनें या फिर अपनी मम्मी होती है, बहन होती है, फिर अपन लोग होते हैं सुबह सुबह उसमें जल डालते हैं। अपन लोग पवित्र पौधे के रूप में इसको मानते हैं। इससे बहुत सारे इसकी अपन लोग बोल सकते हैं उपयोग भी होते हैं। जैसे कि देखो इसके अंदर पाए जाने वाले एल्केलॉइड ओसिमीन, सिनियोल और लिनालूल और टर्पिन हाइड्रेट, इसमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसका उपयोग अपन लोग मलेरिया में, दमा में, कफ में, खांसी में, उल्टी बुखार, यानी बहुत सारी आपकी डिजीज होती है तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये एक बहुवर्षीय पादप है और इसके पुष्प बैंगनी या हरे रंग के आते हैं। इसके लिए कैसी जलवायु होती है, अधिक तापमान, बड़े दिन, वर्षा का मौसम अच्छा हो, 6.5 से 8.5 pH मान वाली या फिर 8 pH मान वाली मृदा में इसको लगा सकते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं थोड़े हार्ड नेचर का प्लांट है ये। किसमें देखें तो इसकी RRLOC 1 और RRLOC 08 और 021। तो ये क्या थी दोस्तों, इसकी प्रमुख किस्में थी। बीज दर 250 ग्राम है इसमें, और प्रथम वर्ष 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या रहती है, उपज रहती है। अब देखते हैं दोस्तों अपन लोग अपना नेक्स्ट प्लांट। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, अश्वगंधा। नेक्स्ट प्लांट कौन सा आता है दोस्तों, अश्वगंधा। चलिए बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अश्वगंधा के बारे में। देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर इसका बोटनिकल नेम। अश्वगंधा का जो बोटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा क्या होता है, इसका वनस्पतिक नाम होता है। और बात करें अगर अपन लोग इसकी फैमिली की, तो वो होती है कौन सी दोस्तों, सोलेनेसी। कौन सी होती है, सोलेनेसी इसकी फैमिली होती है।
अगर बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर तो वो कितने होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं 48, यानी कि 48 में इसमें क्या होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें इसके ओरिजिन पेजेस की तो वो क्या होता है दोस्तों, वो अपना होता है क्या, भारत। आपको मैं बताना चाहूंगा जो 2018 के अंदर शायद अपना सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसके अंदर अश्वगंधा से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसके अन्य नामों में से कि भी अश्वगंधा जो होती है इसके अन्य नाम क्या होते हैं, जो कि मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंदर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अपन लोग अगर बात करें इसका उपयोगी भाग, इसका उपयोगी भाग क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोगी भाग होता है जड़। अभी तक अपन लोगों ने जितने भी मेडिसिनल प्लांट पढ़े हैं उनमें देखते हैं उपयोगी भाग जड़ किस किस में होता है। तो आपको याद होगा सफेद मूसली, सफेद मूसली, सर्पगंधा, इन दोनों के अंदर भी उपयोगी भाग क्या था दोस्तों, जड़ था। और यहाँ पर अश्वगंधा, इसके अंदर भी उपयोगी भाग क्या है, जड़ ही है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अब अगर अपन लोग बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल या फिर ऐसे रसायन होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो अपन लोग देखते हैं इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड। चलिए दोस्तों बात करते हैं एल्केलॉइड की। तो आपको पता होगा इसमें विथेनिन, सोमिनिफेरिन, विथेनिन, सोमिनिफेरिन, और देखिए दोस्तों इसमें निकोटीन भी पाया जाता है। कौन सा एल्केलॉइड है, निकोटीन। और यहीं पर अगर अपन लोग आगे बात करें इसमें सोमिनिन, कौन सा दोस्तों, या फिर इसे सोमनिन भी बोल सकते हैं अपन लोग हैं, सोमनिन। ये चारों के चारों एल्केलॉइड किसमें पाए जाते हैं, अपने अश्वगंधा में पाए जाते हैं। आपको पता होगा जो तंबाकू होता है उसके अंदर भी निकोटीन होता है। और अपन लोगों ने इससे पहले पढ़ा था सर्पगंधा, उसके अंदर निकोटीन या फिर किसकी दोस्तों, नार्कोटीन, इसकी नार्कोटीन, इसकी मात्रा पाई जाती है अपने। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले ये क्या हो गए, अपने प्रमुख है एल्केलॉइड। अगर अपन लोग आगे बात करें इसके लोकल नेम्स, किसके स्थानीय नामों की, चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं इसके लोकल नेम क्या होते हैं। तो आपको एक बात तो पता होगी, मैंने जस्ट अभी बताया था अपना जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था पीछे के साल का, मे बी 2018 के आसपास का, उस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि भी विंटर चेरी, विंटर चेरी, अपन लोग विंटर चेरी के नाम से कौन सी औषधि को जानते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों वो कौन सी है अपनी, वो है अश्वगंधा। दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके जीवन भर का ही, कि भाई विंटर चेरी के नाम से अपन लोग कौन से मेडिसिनल प्लांट को जानते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें इसे नागौरी आस्कंद और आस्कंद के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन लोग हैं आस्कंद, नागौरी आस्कंद, नागौरी आस्कंद। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो एक आपको दी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एक और लोकल नेम याद रखना है, वो क्या होता है दोस्तों, इंडियन पॉइजन गूजबेरी। इंडियन पॉइजन गूजबेरी, ये आपको दी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अपन लोग इंडियन गूजबेरी के नाम से तो जानते हैं आंवला को, और इंडियन पॉइजन गूजबेरी के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों, अश्वगंधा को जानते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन लोग इसमें सामान्य जानकारी देखते हैं तो आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, इसके उपयोग के बारे में, इसके यूजेस के बारे में। तो देखिए बहुत सारी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, बहुत सारी अपनी यूनानी दवाइयां होती हैं, इन सब के अंदर अपन लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, अपन लोग अश्वगंधा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें जो अपने जोड़ों में सूजन आती है, फिर ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, नेक्स्ट उपयोग देखें जोड़ों में सूजन, हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप, इन सब के अंदर अपन लोग किसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, तो अपन लोग अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं।
जनरली आपको पता होगा अपने घरों में अपने को सुनने को मिलता है गठिया बाव। क्या सुनने को मिलता है दोस्तों? गठिया बाव। तो इन सब के अंदर अपन लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? अश्वगंधा का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन लोग नेक्स्ट इसमें आगे बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका उपयोगी भाग जो होता है इसकी जड़ें होती हैं, और ये जो जड़ें होती है ना दोस्तों, उनका स्वाद थोड़ा तीक्ष्ण होता है या फिर कड़वा होता है। आप लोग याद रख लेना, जड़ों का स्वाद कैसा होता है दोस्तों इसमें? तो वो होता है कड़वा, और उनसे क्या आती है? एक तीक्ष्ण गंध आती है। क्या आती है? इससे एक तीक्ष्ण गंध आती है किसके अंदर? अपने अश्वगंधा के अंदर। तो ये अपन लोगों ने दोस्तों क्या बात की थी? सारी की सारी अश्वगंधा के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली। अगर अपन लोग आगे देखें अश्वगंधा की किस्में, तो आपको याद रखना है पोषिता और रक्षिता नाम की दो इसकी क्या होती है? प्रमुख किस्में होती हैं। तो अपन लोग इसकी दो वैरायटियां और देख लेते हैं। अश्वगंधा की किस्में, उसमें सबसे पहली है कौन सी? पोषिता, और दूसरी है रक्षिता। पोषिता और रक्षिता क्या है दोस्तों? इसकी प्रमुख किस्में हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी उपज की बात करते हैं अपन लोग, या फिर इसकी तुड़ाई की बात करते हैं। इसकी तुड़ाई, आपको पता है उपयोगी भाग जड़ है, तो अपन लोग क्या करते हैं? जड़ों की खुदाई करते हैं। जड़ों की खुदाई करते हैं लगभग कितने दिन बाद? तो आपको याद रखना है 150 से लेकर के 170 डे आफ्टर सोइंग। 150 से 170 दिन बाद अपन लोग जड़ों की खुदाई कर लेते हैं। इसका मीन क्या है दोस्तों? डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के लगभग 150 से 170 दिन बाद अपन लोग इसकी खुदाई कर लेते हैं। अब देखिए इसकी जो जड़ें होती है ना दोस्तों, उनको अपन लोग ने कई भागों में बांटते हैं, यानी कि उनकी अपन लोग ग्रेडिंग करते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं उनका श्रेणीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पढ़ते हैं अपन लोग, यानी कि इसकी जड़ों का श्रेणीकरण। देखिएगा दोस्तों आगे अपन लोग पढ़ेंगे अभी इसमें क्या है? इसकी जड़ों का श्रेणीकरण। तो आपको याद रखना है इसका ग्रेडिंग सिस्टम। अगर अपन लोग देखें अश्वगंधा में, इसकी जड़ों को अपन लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक उदाहरण से मान लेना, जैसे कि ये क्या है? जड़ है। तो आपको पता होगा जो जड़ का ऊपरी हिस्सा होता है दोस्तों, इसे अपन लोग किस में रखते हैं? ग्रेड ए के अंदर। किस में रखते हैं दोस्तों? ग्रेड ए के अंदर इसको अपन लोग रखते हैं, यानी ऊपर वाले हिस्से को। और इस हिस्से की खास बात क्या होती है दोस्तों? इसके अंदर एल्केलॉइड तो ज़्यादा होते हैं, एल्केलॉइड तो कम होते हैं, और स्टार्च क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर एल्केलॉइड की मात्रा तो क्या है? कम है, और जो स्टार्च यानी कि अपना पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो जड़ों के ऊपर का छिलका होता है दोस्तों, वो क्या होता है? पतला होता है। तो अपन लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि ऊपरी भाग का छिलका पतला होता है। छिलका है ऊपरी भाग का, वो क्या है दोस्तों? पतला है। तो ये क्या आ गया? अपना ग्रेड ए की जड़ें आ गई। अगर अपन लोग नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हिस्से में क्या आती है? अपनी ग्रेड बी की जड़ें आती हैं। इसे अपन लोग बोलते हैं ग्रेड बी। इस हिस्से की खास बात क्या होती है? इसके अंदर जो एल्केलॉइड होते हैं वो, और जो स्टार्च होती है वो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इस हिस्से में बराबर मात्रा के अंदर होते हैं। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। इस हिस्से को थोड़ा बड़ा बना देते हैं अपन लोग। इस हिस्से में एल्केलॉइड और स्टार्च क्या होते हैं दोस्तों? दोनों बराबर मात्रा के अंदर होते हैं। तो आपको ये चीज भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है ग्रेड सी। ग्रेड सी देखते हैं दोस्तों अपन लोग। तो ये बाकी का जो हिस्सा बच गया ना दोस्तों, ये सारा का सारा किस में आ जाता है? अपने ग्रेड सी के अंदर आ जाता है। ग्रेड सी में आ जाता है। इस हिस्से की खास बात क्या होती है? अब देखो दोस्तों, इसकी खास बात ये, इसके अंदर जो एल्केलॉइड यानी कि इसके जो जितने भी केमिकल या फिर रसायन है, उनकी मात्रा तो इसमें ज्यादा है। जितना भी अपना कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसकी मात्रा इस हिस्से में क्या होती है दोस्तों? कम होती है। तो आपको याद रख लेना आप किस उपयोग के लिए इसका उपयोग करना चाहते हो। अगर अपन लोग एल्केलॉइड के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो इसकी जो ग्रेड सी की जो जड़ें होती है, फिर जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो उपयोगी रहता है। मैंने बोला था इससे अपन लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो लास्ट और फाइनल अपनी जो ग्रेड होती है वो कौन सी होती है?
वो होती है दोस्तों ग्रेड डी। इसके अंदर क्या होता है, जो कटी फटी जड़ें होती हैं, कटी फटी जड़ें, वो सबकी सब किस में आती है दोस्तों, अपनी ग्रेड डी के अंदर आती है। तो आपको ये सारा का सारा ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन लोगों ने पढ़ ली क्या, अश्वगंधा। क्या पढ़ ली दोस्तों, अश्वगंधा। एक बार इसका क्विक रिवीजन दिलवा देता हूं आपको। इसमें याद क्या रखना है आपको, देखिएगा एक बार के लिए। ये देखिए अश्वगंधा आपके सामने आ गई होगी। अश्वगंधा में देखिएगा दोस्तों, तो इसका बोटनिकल नेम होता है विथानिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र संख्या 48, उत्पत्ति स्थान भारत, उपयोगी भाग जड़, सफेद मूसली या फिर सर्पगंधा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड विथेनिन, सोमनीफेरिन, निकोटीन और सोमनिन नाम के इसमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं। विंटर चेरी के नाम से अपन लोग इसको जानते हैं। इसे इंडियन पॉइजन गूजबेरी के नाम से भी जानते हैं, आस्कंद और नागौरी आस्कंद के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसका उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों बनाने में भी करते हैं। अगर अपन लोग बात करें, जो अपने गोडे वगैरह होते हैं, जो पैर होते हैं, अगर वो दर्द करने लग जाते हैं तो अपन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी इंसान में हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी अपन लोग इस औषधि का उपयोग आराम से कर सकते हैं। और इसके जड़ों का जो स्वाद होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, वो कड़वा होता है। और इसके अंदर क्या आती है, एक तीक्ष्ण गंध आती है, जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अपन लोगों ने बात की थी इसकी वैरायटियों की। इसकी दो किस्में जो आपको अच्छे से याद रखनी थी, कौन कौन सी, एक तो थी पोषिता और दूसरी थी रक्षिता। अगर अपन लोग बात करें, इसकी जो जड़ें होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग या फिर तुड़ाई कब करते हैं अपन लोग, जनरली अपन लोग सोविंग या फिर बुआई के 150 से लेकर 170 दिन बाद अपन लोग इसकी खुदाई कर लेते हैं या फिर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन लोगों ने इसके अंदर जो जड़ों का ग्रेडिंग सिस्टम या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जड़ों का श्रेणीकरण, उसके बारे में पढ़ा था। अगर अपन लोग मिट्टी से जड़ों को खोद करके निकाल रहे हैं तो उसका अपन लोग कौन सा भाग किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि भी जड़ का ऐसा भाग यूज करें अपन लोग जिसके अंदर एल्केलॉइड की मात्रा कम हो और स्टार्च यानी कि अपना जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तो अपने को जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जड़ का उसका उपयोग करना चाहिए। अगर अपन लोग चाहते हैं दोस्तों बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले और बराबर मात्रा में एल्केलॉइड मिले, तो अपन लोग बीच वाला जो ग्रेड बी हिस्सा होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रेड सी हिस्सा होता है दोस्तों जिसके अंदर एल्केलॉइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा क्या होती है, कम होती है। एक मैंने आपको बोला था इसे 4 भागों में बांट देते हैं। तो ग्रेड 4 में कौन सी जड़ें आएंगी, जो कट गई, फट गई या फिर खराब हो गई, उनको अपन लोग किस में रखते हैं दोस्तों, ग्रेड बी के अंदर अपन लोग उसको रखते हैं। तो ये क्या था दोस्तों, अपना विथानिया सोमनीफेरा बोल दो या फिर अश्वगंधा। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे अपने मेडिसिनल प्लांट की, जिसका नाम है दोस्तों क्या, नीम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना मेडिसिनल प्लांट आता है जिसका नाम है क्या, नीम। अपन लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, नीम कल्टीवेशन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं नीम। तो अपन लोग सबसे पहले इसका वानस्पतिक वर्गीकरण देखते हैं। अगर अपन लोग बात करें इसका बोटनिकल नेम, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है एजाडीरेक्टा इंडिका, जो कि अपन सभी बच्चों का मैक्सिमम रटा हुआ ही होता है। क्या होता है दोस्तों, एजाडीरेक्टा इंडिका, इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगर अपन लोग देखें इसकी फैमिली यानी इसका कुल, इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है कौन सी, मेलिएसी। मेलिएसी क्या होता है दोस्तों, इसका कुल होता है। अगर अपन लोग आगे बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं दोस्तों कितने, 24 होते हैं। और इसका ओरिजिन पहले से देखें तो क्या होता है, अपना अरेबियन कंट्री या फिर बोल सकते हैं अपन लोग जो अरब देश है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो आपको ये इसकी आसान आसान बातें जो आप लोग आराम से याद रख सकते हो। एजाडीरेक्टा इंडिका, फैमिली मेलिएसी, गुणसूत्र संख्या कितनी है 24, उत्पत्ति स्थान अरब देश। अगर अपन लोग आगे बात करें नियम से संबंधित अन्य चीजों का, इसका उपयोगी भाग क्या होता है, इसका उपयोगी भाग, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका उपयोगी भाग जो होता है वो होता है इसका बीज और इसकी पत्तियां। बीज प्लस पत्तियां क्या होते हैं दोस्तों, इसके उपयोगी भाग होते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अन्य नाम की, इसे अपन लोग किस किस नाम से जानते हैं, अदर में। देखिएगा दोस्तों इसके अदर नेम कौन कौन से हैं।
इसे अपन लोग 21वीं सदी का या फिर 21st सेंचुरी का प्लांट भी अपन लोग कह सकते हैं। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं दोस्तों अपन लोग? नीम को कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अन्य नामों की तो अपन लोग इसे वंडर ट्री, नए युग का अवतार, किस नाम से जानते हैं? वंडर ट्री, नए युग का अवतार, नए युग का अवतार, अद्भुत जीवाणु व कीटनाशी पेड़ के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। और अगर आप लोग इसका अन्य नाम याद रखना चाहो तो इंडियन लिलेक, इंडियन लिलेक के नाम से भी अपन लोग किसको जान सकते हैं दोस्तों, या फिर जानते हैं? तो अपन लोग नीम को इसी नाम से जानते हैं। 21वीं सदी का पेड़, वंडर ट्री, नए युग का अवतार, अद्भुत जीवाणु व कीटनाशी पेड़, इंडियन लिलेक के नाम से भी अपन लोग नीम को जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अगर अपन लोग बात करें तो इसमें पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड, इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? एजेडिरेक्टिन, निम्बिडीन और विपिनिन, ये तीनों के तीनों एल्केलॉइड पाए जाते हैं दोस्तों किसके अंदर? अपने नीम के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये मुख्य रूप से याद रखने हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें, नीम शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के निम्बा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? रोगों से निजात पाना। तो अपन लोग इस चीज को भी याद रख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में कि भी जो अपना नीम शब्द है ना, कौन सा शब्द है? नीम शब्द, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? नीम शब्द की उत्पत्ति तो वो हुई है दोस्तों कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से हुई है। और कौन से शब्द से? निम्बा शब्द से हुई है, निम्बा शब्द से हुई है। नीम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के निम्बा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है रोगों से निजात पाना। इसका अर्थ देखें अपन लोग तो क्या है? तो इसका अर्थ है रोगों से निजात पाना, निजात पाना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नीम शब्द भी कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। इसी के साथ में अगर आप और उदाहरण देखना चाहो तो आप लोग याद रख लेना, कपास, गन्ना और अपना क्या रह गया दोस्तों? कृषि। मुख्य रूप से मेरे अभी तीन ही शब्द याद हैं। ये तीनों की तीनों भी कौन सी भाषा के हैं? यह भी संस्कृत भाषा के हैं। तो आपको ये चीज़ भी नीम कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर अपन लोग दोस्तों आगे बात करें, इसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है या फिर इसका फल क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। नीम जो होता है दोस्तों, इसमें 40 से लेकर के 50% क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। तो इसमें ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 42 लेकर के 50% इसमें ऑयल परसेंटेज पाए जाते हैं। इसका जो फल होता है इसे अपन लोग देसी भाषा में निम्बोली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? निम्बोली भी बोल देते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। नीम के अंदर अपन लोगों ने देखा दोस्तों एक एजेडारेक्टिन नाम का भी तत्व था और एक विपिनिन का नाम का भी तत्व था और एक निम्बिडीन नाम का भी तत्व था। इन सभी एल्केलॉइड के अंदर सर्वाधिक काम आने वाला या फिर सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी, याद रखना दोस्तों, इसके अंदर सर्वाधिक उपयोगी एल्केलॉइड कौन सा होता है? नीम में पाए जाने वाले सभी एल्केलॉइड में सर्वाधिक उपयोगी एल्केलॉइड होता है एजेडिरेक्टिन।
या फिर एजाडा रेक्टिन भी बोल देते हो आप लोग इसे। ये इसमें पाए जाने वाले सभी एल्केलॉइड में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और इससे क्या बनते हैं दोस्तों, उर्वरक बनते हैं। क्या बनते हैं, उर्वरक। जनरली आप लोगों ने देखा होगा नीम कोटेड यूरिया, आपको पता होगा क्या, नीम कोटेड यूरिया वगैरह, ये सब किस तत्वों की हेल्प से बनते हैं दोस्तों, तो ये अपने जनरली एजेडिरेक्टिन की वजह से बनते हैं। इससे सामान्यतः कीटनाशी भी बनाए जाते हैं, तो अपन लोग लिख सकते हैं इससे उर्वरक और जैविक कीटनाशी, जैविक कीटनाशी इससे बनाए जाते हैं। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों आगे, अगर अपन लोग आगे देखें दोस्तों कि भी मार्केट के अंदर कौन कौन से जैविक कीटनाशी अवेलेबल हैं जो किससे बनाए जाते हैं, नीम से, तो आप लोग उसे भी याद रख सकते हो। चलिए अपन लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, चलो ठीक है। जैविक कीटनाशी जो किससे बनते हैं दोस्तों, नीम से बनते हैं। वो कौन कौन से अपने, तो एक तो है निम्बार्क, नीमगार्ड, नीमगार्ड और निम्बार्क। साफ लिख देता हूं दोस्तों, निम्बार्क, नीमगार्ड, और अगर अपन लोग बात करें तो कौन कौन से और होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं मार्कोसाइड इत्यादि, मार्कोसाइड इत्यादि। ये सारे के सारे जो जैविक कीटनाशी होते हैं दोस्तों, ये किससे बनाए जाते हैं, अपने नीम से बनाए जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीम से संबंधित। अगर अपन लोग दोस्तों आगे बात करें नीम में, तो आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, इससे निमारिक और निमेक्स, बस ये याद रखो, निमारिक्स और निमेरिच या फिर निमीरिच, ये दोनों इंसेक्टिसाइड भी नीम से बनाए जाते हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा दोस्तों, वो क्या था, अपना नीम कल्टीवेशन था। उसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं अपन लोग। तो देखिएगा नीम, इसका बोटनिकल नेम होता है एजाडीरेक्टा इंडिका, फैमिली होती है मेलियसी, गुणसूत्र संख्या 24, उत्पत्ति स्थान और अरब देश, और उपयोगी भाग होता है इसका बीज व इसकी पत्तियां। अगर अपन लोग आगे देखें इसके अन्य नाम, इसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं, 21वीं सदी का पेड़, जबकि 21वीं सदी का फल होता है अपना आंवला। अगर अपन लोग आगे बात करें, इसे वंडर ट्री, नए युग का अवतार, अद्भुत जीवाणु व कीटनाशी वृक्ष के रूप में भी अपन लोग इसे जानते हैं। इसे अपन लोग इंडियन लिलेक के रूप में भी जानते हैं। और अपन लोग आगे देखते हैं, देखिएगा जो इसके अंदर एल्केलॉइड पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एजेडिरेक्टिन, निम्बिडिन, विपिनियन। नीम शब्द कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। कौन से शब्द से बना है, निम्बा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रोगों से निजात पाना। जनरली संस्कृत भाषा के और कौन कौन से शब्द होते हैं, तो होता है कपास, गन्ना और कृषि। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो नीम होता है इसके फल को अपन लोग निमोली बोल देते हैं, और इसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है, 40 से लेकर के 50% होती है। इसका सर्वाधिक उपयोगी एल्केलॉइड कौन सा होता है, एजेडिरेक्टिन होता है। जो एजेडिरेक्टिन होता है जनरली अपने उर्वरक बनाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा नीम कोटेड यूरिया भी आती है। अगर अपन लोग बात करें इससे कीटनाशी भी बनाते हैं, तो उससे अपन लोग क्या बोलेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड बोलेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, निमार्क होता है, नीमगार्ड होता है, मार्कोसाइड। ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, नीम से ही बनाए जाते हैं। अगर अपन लोग आगे देखें, इससे नीमरिच और निमारिक्स नाम के भी 2 जैविक कीटनाशी या फिर बायो इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं। तो ये अपन लोगों ने अभी तक इसकी बात कर ली दोस्तों, नीम कल्टीवेशन के बारे में बात अपन लोग कर चुके हैं।